हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ डाइस is thrown twice and the sum of the numbers appearing is observed to be 8. The conditional probability that the number 5 has appeared at least once is option A is 1 by 6, option B is 2 by 5, option C is 3 by 5, option D is 1 by 2. First we see the key concept. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है यहाँ. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी? द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग गिवन दैट अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड. यानी एक इवेंट ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसकी कंडीशन लेते हुए हमें इवेंट बी के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है या अनदर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन प्रोबेबिलिटी को हम ए बाई बी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ ए वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है एंड बी इज द इवेंट विच हैज ऑलरेडी अकर्ड. ये क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अब गिवन क्वेश्चन में हमने 2 डाइस को थ्रो किया है तो टोटल नंबर सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 36. टोटल इवेंट्स लिख सकते हैं इसे इज इक्वल टू 6 क्रॉस 6 दैट इज 36. लेट ए क्या लिया है हमने? ए बी द इवेंट गेटिंग द नंबर 5 एट लीस्ट वंस. कि 2 डाइस के थ्रो में कम से कम एक बार हमें क्या मिले? 5 मिले. दिस इंप्लाइज ए हमारा क्या बन जाएगा सर? ए में 5,1 जाएगा, 5,2 जा सकता है, 5,3 जा सकता है, 5,4 जा सकता है, 5,5, 5,6, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 एंड 6,5. ये सारे एलिमेंट्स हमारे ए के हो जाएंगे. देखो दोनों में से कम एक बार हमारा 5 बिलोंग कर रहा है, 5 एग्जिस्ट कर रहा है. लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 8. दिस इंप्लाइज बी हमारा क्या सेट हो जाएगा? हमें दोनों का सम कितना चाहिए? 8. यानी 2,6 हमारा 8 हो सकता है, 3,5 8 हो सकता है, 4,4 8 हो सकता है, 5,3 8 हो सकता है एंड 6,2 भी 8 हो सकता है. दिस इंप्लाइज यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी गया होगा जहाँ सम भी 8 हो और 5 भी एटलीस्ट 1 टाइम बिलोंग कर रहा हो. तो इसमें 2 एलिमेंट जाएंगे 3,5 एंड 5,3. अब हम प्रोबेबिलिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे पहले. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी हमारी? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं फेवरेबल इवेंट 11 और टोटल हमारे इवेंट कितने हैं? 36. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी 5/36 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/36. प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? न्यूमरेटर में हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स और डिनोमिनेटर में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. नाउ हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी ए बाय बी की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी अकर्ड. उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा. जो इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है उससे हम डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 2/36 डिवाइडेड बाय 5/36. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी हमें कितनी मिली?
This is equal to 2 by 5. Therefore, option B is correct. Option B is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.